नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुवैद खान एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुस्लिम महिलाओं के विवाहों से संबंधित अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखकर इस कानून का निर्माण किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 3 तलाक। 3 तलाक कानून क्या है और इसमें सज़ा का कितना प्रावधान रखा गया है। यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 तलाक अर्थात जिसको तलाक़ बिद्दत के नाम से जाना जाता है, अगर ऐसी तलाक देता है तो उसको कितने महीने की जेल या कितने साल की जेल हो सकती है और उसकी ज़मानत का प्रावधान क्या रखा गया है इस कानून में। ये कानून बहुत लंबा चौड़ा कानून नहीं है, इसमें मात्र 8 धाराएं हैं और आज हम जिन धाराओं की बात करेंगे 3 तलाक कानून के संबंध में वो मुख्तसर सी धाराएं हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 1 की। इस कानून में जो धारा 1 है वो हमें बताती है इस कानून को किस नाम से जाना जाएगा और ये कानून कहाँ तक लागू किया जाएगा और इस कानून को लागू करने की तारीख क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, धारा 1 में बताया गया है कि इस कानून को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के नाम से जाना जाएगा, अर्थात मुस्लिम महिलाओं के विवाहों से संबंधित अधिकारों का संरक्षण 2019, ये इस नाम से पुकारा जाएगा। और धारा 1 में ही हमें यह भी बता दिया गया है कि ये जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होगा। और धारा 1 में ही हमें ये बात भी बताई गई है कि ये 19 सितंबर 2018 से लागू किया जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस कानून को भारतीय संसद द्वारा पारित कब किया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि 19 सितंबर 2018 को ये देश में लागू माना जाएगा। अब सवाल आता है कि भारतीय संसद द्वारा इसको पारित कब किया गया है। तो 31 जुलाई 2019 ये वो तारीख है, याद रखिएगा, कि इस दिन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा इस कानून को मंजूरी देकर भारतीय संसद द्वारा इस कानून को पारित कर दिया गया था। तो पारित करने की तारीख है 31 जुलाई 2019 और लागू होने की तारीख है 19 सितंबर 2018। पारित किया गया है 19 में और लागू किया गया है 1 साल पहले 2018 में। चलिए समय को ना गवाते हुए हम आगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा है इसकी, धारा 3, उस पर चर्चा करते हैं। इस कानून की धारा 3 हमें बताती है कि ट्रिपल तलाक अर्थात तलाक़ बिद्दत अपराध है। ये एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है और ये इस कानून की धारा 3 हमें बताती है, एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक by a Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void and illegal। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुस्लिम पति जब अपनी पत्नी को चाहे तो बोले गए शब्दों द्वारा या लिखे गए शब्दों द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसा कि हम सभी जानते हैं व्हाट्सएप वगैरह, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर अपनी पत्नी को तलाक अर्थात ट्रिपल तलाक देता है तो वो शून्य मानी जाएगी और गैर कानूनी मानी जाएगी। तो ये धारा 3 ही है, याद रखिएगा, धारा 3 सेक्शन 3 ये इस ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी अर्थात अपराध की श्रेणी में रखती है। चलिए हम बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 वो धारा है इस कानून की जो हमें बताती है कि यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसको कितने महीने की अर्थात या फिर कितने सालों की सज़ा हो सकती है। तो इस धारा 4 में हमें बता दिया गया है कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एक्चुअली जो धारा 4 की भाषा है उसके अनुसार 3 साल तक की सज़ा होगी, बल्कि 3 साल की सज़ा के साथ साथ उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। धारा 4 कहती है, एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंस तलाक referred to in section 3 upon his wife shall be punished with imprisonment for a term
which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को जब तलाक देगा तो धारा 3 में जैसा कि बताया गया है उस तरह की तलाक अगर कोई अपनी पत्नी को देता है मुस्लिम पति तो 3 साल तक की उसको जेल की सज़ा होगी और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 इम्पॉर्टेंट धारा है क्योंकि इस धारा 5 में ये बता दिया गया है कि जो मुस्लिम पत्नी है जिसको तलाक दी जाएगी वो अपने खर्चे, हर्जा खर्चा जिसे बोलते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों का जो उसके ऊपर डिपेंड होंगे माइनर्स, उनका हर्जा खर्चा भी अपने उस मुस्लिम पति से वसूल करेगी मजिस्ट्रेट की परमिशन से, जैसा मजिस्ट्रेट उसको प्रावधान पारित करे। धारा 6 बताती है कि जो ऐसी मुस्लिम पत्नी के जो बच्चे होंगे उनका संरक्षण किसको प्रदान किया जाएगा, तो उनका संरक्षण मुस्लिम पत्नी को ही प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 7 की। धारा 7 हमें ज़मानत के प्रावधान के बारे में बताती है। इसमें 3 क्लास दिए गए हैं A, B, C। तो धारा 7 का जो क्लास A है वो हमको बताता है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, यानी कि इस कानून यानी इस एक्ट के तहत जो अपराध की बात चल रही है उसको कॉग्निजेबल की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर अपराध, एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को पावर होती है, जैसे ही FIR दर्ज कर ली जाती है उसके तुरंत बाद उसको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर मिल जाती है। इसका क्लास B बताता है कि ये अपराध कंपाउंडेबल भी होगा। कंपाउंडेबल मतलब शमनीय अपराध, मतलब मुस्लिम वूमेन अगर चाहे, यानी कि मुस्लिम पत्नी अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट के परमिशन से इस अपराध को क्षमा भी प्रदान कर सकती है, अर्थात अपने पति को माफ़ भी कर सकती है। क्लास C में बताया गया है कि ज़मानत के बारे में कैसे सुनवाई की जाएगी। तो ज़मानत के बारे में इसमें सुनवाई का जो प्रावधान दिया गया है धारा 7 की क्लास C में, नो पर्सन एक्यूज्ड of an offence punishable under this act shall be released on bail unless the magistrate on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail to such person। कोई भी ऐसा accused person जो अपनी ज़मानत की अर्ज़ी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा, उस अर्ज़ी पर उस मुस्लिम पत्नी जिसको तलाक दी गई है उसको सुने बिना उस ज़मानत की अर्ज़ी पर एक्यूज पर्सन को ज़मानत नहीं देगा। पहले मुस्लिम पत्नी को सुना जाएगा, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से उसकी ज़मानत को खारिज कर दिया जाए, तब वो उसको ज़मानत दे देगा। ये है इसका ज़मानत का प्रावधान। तो ये थी हमारी 3 तलाक के कानून की कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं जिन पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि इस कानून के बारे में हम सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि 3 तलाक के नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं, अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन 3 तलाक को कानून की कौन सी शक्ल में प्रदान किया गया है उस कानून को हम कानून की भाषा के हिसाब से जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज 3 तलाक के कानून को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसकी गंभीरता को भी समझ लिया गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।